यानी ये धरती आकाश पवन सब प्रसन्न हो रहे हैं क्योंकि परात्पर प्रभु आ रहे हैं। और मोहियंत यत् सूर्य, बड़े बड़े सूर्य लोग ब्रह्मादि देवता भी जिनकी महिमा को समझ नहीं पाते, ऐसे सत्य से परिपूर्णतम ब्रह्म को प्रणाम किया है। सत्यम परम धीमहि। कथा संकेत देती है, सूत्र देती है कि जीवन में जब तक अधिक से अधिक सत्य को नहीं लाओगे, सच की राह पर नहीं चलोगे, सत्य के मार्ग पर नहीं चलोगे, तो कथा सुनने का कोई अर्थ नहीं है। कथा हमारे जीवन में तब प्रभाव दिखाती है, कथा हमारे जीवन में तब चरितार्थ होती है जब हम अधिक से अधिक जीवन में सत्य बोलने का संकल्प लेते हैं। इसलिए अधिक से अधिक हम सच बोलने का संकल्प भागवत की कथा से धारण करें। दूसरे मंत्र में अनुबंध चतुष्टय का दर्शन करें। यद्धर्मः प्रोज्झितकैतोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुष्यवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योर्द्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। दूसरे मंत्र में अनुबंध चतुष्टय का दर्शन करें। ये कथा कैसी है? बोले शिवदम कल्याणम ददाति इति शिवदम। जिस कथा को सुनने मात्र से जीव का कल्याण हो जाए, ऐसी ये भागवत की कथा, यानी जीव मात्र का कल्याण ये कथा कर देती है। जीव मात्र का। तो किसी ने पूछा कि कल्याण ही करती है कि और कुछ भी करती है? बोले आपको क्या चाहिए? जो आप चाहोगे वो मिल जाएगा। बोले बताओ और क्या विशेषता है? तो तीसरे मंत्र में सब कुछ स्पष्ट कर दिया है कि निगम कल्पतरोर गलितं फलम शुक मुखामृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ऐसी कथा है। बोले वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल ही श्रीमद् भागवत है। तो किसी ने प्रश्न किया, क्योंकि समझदार लोग बड़े घूमते हैं संसार में। किसी ने पूछ लिया, अच्छा एक बात बताओ, पका हुआ फल है तो पकने के बाद जब फल धरती पर गिरता है तो फट जाता है, टूट जाता है, गंदगी लग सकती है। बोले नहीं, परिपक्व फल तो है पर ऐसे नीचे नहीं आए। कैसे आए? बोले शाखा प्रति शाखा से नीचे उतरा, एक सिस्टम से, एक व्यवस्था से नीचे आया। सबसे पहले इस फल को साक्षात नारायण जी ने ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने इस फल को अपने और पुत्र संत नारद जी को दिया, और नारद जी ने इस फल को सनत कुमारों को दिया, और सनत कुमारों ने इस फल को वेद व्यास जी को दिया, और वेद व्यास जी ने इस फल को अपने पुत्र सुखदेव और अपने शिष्य सूत जी को दिया। सुखदेव और सूत जी के माध्यम से ही जन जन तक इस कथा का प्रचार प्रसार हुआ। किसी ने पूछा महाराज और क्या विशेषता है? बोले और विशेषता ऐसी है, अमृत द्रव संयुतम, ऐसा फल जिसमें न तो गुठली है न छिलका है, अमृत ही अमृत भरा हुआ है। क्योंकि गुठली छिलके वाले फल को, गुठली को कोई नहीं खाएगा, छिलके को कोई नहीं खाएगा, त्याग देंगे। लेकिन ये फल ऐसा है भागवत रूपी अमृतमय फल कि जिसमें न तो गुठली है न छिलका है, अमृत ही अमृत भरा है। फिर कहा पिबत भागवतम रसमालयम्। बोले इसलिए हम सभी को भागवत को पीना चाहिए। अब किसी ने प्रश्न कर दिया दोबारा से, बोले एक बात और बताओ महाराज, कथा को पिया जाता है या कथा को सुना जाता है? उत्तर दिया है कथा को सुना नहीं जाता, कथा को पिया जाता है। सुनने की दृष्टि से बैठोगे तो इस कान से आपने सुना और इस कान से ये कथा बाईपास हो गई, यानी एक कान से आप सुनते हो और दूसरे कान से ये निकल जाती है। इसलिए क्या कहा? बोले भागवत जी को तो दोनों कानों से इसका रसपान करना चाहिए और अपने हृदय में इसको उतारना चाहिए। जब दोनों कानों से इस कथा का रसपान आप करोगे और हृदय में जब आपकी ये कथा उतरेगी, तब जाके ये जीवन में चरितार्थ हो पाएगा। इसलिए कहा पिबत भागवतम रसमालयम्, अधिक से अधिक इस कथा का रसपान कर।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में दर्शन कराया कि जो हमारे कान हैं इनकी शोभा बाली पहनने से नहीं है, झुमका पहनने से नहीं है। इन कानों की शोभा कैसे है? बोले इन कानों की शोभा है परमात्मा की कथा का रसपान करने से। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, 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 श्रवण रंग अहि भवन समाना, श्रवण रंग अहि भवन समाना, श्रवण रंग अहि भवन समाना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। जिस कथा को हम अपने कानों से रसपान नहीं करते हैं वो कान फिर कान नहीं होते। बोले महाराज फिर क्या होते हैं? तो बताया अहि भवन समाना, सांप के बिल की तरह वो कान हो गए। इसलिए कानों की सार्थकता है प्रभु की कथा का रसपान करना। अधिक से अधिक हम सभी को इस कथा का रसपान करना। किसी ने पूछा कि महाराज चलो ठीक है, आपने कहा कि अमृतमय फल है, उपली छिलका इसमें कुछ है नहीं, सबको इसका रसपान करना चाहिए, पर कितनी बार इसको सुने, कितनी बार इसका पान करें? एक बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, कुछ तो परिमाप होगा। अभी आप वृंदावन में कथा सुना रहे थे, अब पट्टामरावली में यहाँ सुनाना प्रारंभ कर दिया। खड़गी में खड़गी है ये, तो यहाँ पिलाना शुरू कर दिया। इसके बाद कुराली में पिलाना शुरू कर दोगे पहले श्राद्ध से, और 7वें श्राद्ध तक कुराली में सुनाएंगे, और 8वें श्राद्ध से अमावस्या तक। फिर चंडीगढ़ में सेक्टर 41 में पिलाना शुरू कर दोगे। वहां अमावस्या को कथा का विश्राम होगा, और प्रतिपदा से यानी पहले नवरात्र से सुंदरनगर मनाली स्वीट्स सेन जी के यहाँ कथा सुनाना प्रारंभ कर दोगे। वहां कथा विश्राम होगी 9वीं को, और 10वीं से दशहरे वाले दिन से सेक्टर 51 चंडीगढ़ में आप कथा पिलाना शुरू कर दोगे। वहां कथा विश्राम होगी। उसके बाद जोगिंदर नगर में कथा पिलाना शुरू कर दोगे, वहां कथा विश्राम होगी। फिर उसके बाद अगली कथा, फिर अगली अगली अगली, ऐसे चलती रहती है आगे चल। कब तक पिए, कब तक इसका पान करें? कुछ तो परिमाण होगा। तो भागवत जी में बताया है मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोले एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 2 बार नहीं, 50 बार नहीं, जब तक इस कथा को पीते पीते हमारे जीवन में परमात्मा का साक्षात्कार ना हो जाए, परमात्मा का दर्शन ना हो जाए, तब तक इस कथा का हम सभी को रसपान करते रहना चाहिए। इसका कुछ परिमाण नहीं, मुहुर पीते जाओ। भजन है ना, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे
यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। परमात्मा का भजन जीवन में करते रहो, एक न एक दिन प्रभु की प्राप्ति हम सभी को निश्चित तौर पर हो जाएगी। बस भजन अपने जीवन में करते रहो, क्योंकि जिस कलयुग में हम आप जी रहे हैं, इस कलयुग में नाम ही तो सहारा होता है। नाम सुनकर यदि नाम को छोड़ा तो हम पतित हो जाएंगे, गिर जाएंगे, अस्तित्व से नष्ट हो जाएंगे। इसलिए कलयुग का आधार है नाम संकीर्तन, कि कलयुग केवल नाम आधार। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। इसलिए कथा से ये संकेत, ये सूत्र धारण करना कि किसी भी परिस्थिति में नाम ना छूटे, नाम गाते रहो, यही पार पाएगा, यही भवसागर से पार उतारेगा। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। जितना जपोगे उतना ही जीवन में सिद्धि मिलेगी, साक्षात्कार होगा, उसमें कोई संशय नहीं है। तो किसी ने पूछा चलो महाराज ठीक है बार बार इसको पिएंगे, तो भागवत जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हजारों भक्त कथा का रसपान करने के लिए आएंगे, लेकिन दो टाइप के भक्त, दो प्रकार के भक्त इस कथा के मर्म को जान पाएंगे। कौन कौन? रसिका भुवि भावुक। एक रसिक लोग और दूसरे भावुक लोग, जिसके अंदर रस तत्व छुपा होगा, जो रस के भाव को समझते हैं, वो रसिक लोग इस कथा के मर्म को जान लेंगे। और दूसरे जो भावुक लोग हैं, जिसे कथा में बैठे हैं, प्रसंग कोई ऐसा चला है कि हृदय से वो प्रसंग जुड़ गया और अविरल धार जो है आंखों से बहने लगी है, झरझर आंसू बहने लगे। वो आंसू भी तुम्हारी पूजा है। यदि आंख से निकला हुआ आंसू भगवान के लिए है, संसार के लिए नहीं है, याद रखना, तो तुम्हारी वो आंसू भी पूजा है। आंख से निकला हुआ वो आंसू भी पुष्प के समान भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो जाता है। भक्त वत्सल भगवान की तो ऐसी कथा की सार्थकता बताई। आओ जा चलते हैं वही नैमिषारण्य के उस परम पुनीत क्षेत्र में, जहां आज शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए हैं और सूत जी खड़े हुए। सूत जी ने कहा कि आप सभी ऋषि यहाँ आए हुए हैं, आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो आप बताएं। तो शौनक आदि ऋषियों ने कहा महाराज आप विराजिए। ऊंचे सिंहासन पर आज सूत जी को विराजमान कराया। सबकी ओर से शौनक जी खड़े हुए और शौनक जी ने निवेदन किया, महाराज ये त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातानप्यधीतानि धर्मशास्त्राण्यनुत। महाराज आपने अपने पूज्य गुरुदेव से अनेक कथाओं का रसपान किया, इसलिए हम सभी आपको प्रणाम करते हैं और आपसे एक निवेदन करते हैं। हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का हम आपसे उत्तर जानना चाहते हैं। तो सूत जी ने कहा पूछो, क्या पूछना चाहते हैं? तो शौनक जी ने पहला प्रश्न किया है, महाराज मानव मात्र के लिए परम धर्म क्या है? क्या सुबह 4 बजे उठना परम धर्म है? क्या मंदिर की 108 परिक्रमा लेना परम धर्म है? क्या तीर्थों का तीर्थाटन करना परम धर्म है? क्या दान करना परम धर्म है? क्या श्रेष्ठ कार्य करना परम धर्म है? परम धर्म है क्या? और दूसरा प्रश्न निवेदन किया कि मंदिर में जब हम जाते हैं तो वहां कई विग्रह भगवान के, राम दरबार भी वहां है, हनुमंत लाल भी वहां है, माता रानी भी वहां बैठी हुई है, शंकर जी भी वहां विराजमान है, ठाकुर जी भी वहां विराजमान है। किसको पूजे और किसको छोड़े? मन भ्रमित हो जाता, मन भटक जाता है। घर से लेकर गए थे 7 लड्डू, मंदिर में भगवान है 10 और 7 को तो 1-1 लड्डू चढ़ा दिया, पर 3 तो बेचारे मुंह देखते रह गए।
अब मन में प्रश्न उत्पन्न होता है, जिज्ञासा होती है कि 3 को तो मैंने चढ़ाया ही नहीं, मन में हो गया संशय। और संशय जिस भक्ति में हो जाता है वहां पर विनाश होता है, क्योंकि गीता जी में स्पष्ट लिखा है संशयात्मा विनश्य। संशय आ गया है, संदेह हो गया है कि अब 3 को क्या चढ़ा। तो आपसे निवेदन है कि किसको पूजे और किसको छोड़े, आप बताओ। तीसरा प्रश्न निवेदन किया कि वेदों में परमात्मा को अजन्मा माना, यदि ये अजन्मा है तो माता देवकी के गर्भ से ये कृष्ण बनकर कैसे आए, माता कौशल्या के गर्भ से ये राम बनकर कैसे आए, यदि ये अजन्मा है। चौथा प्रश्न निवेदन किया, यदि गीता जी के अनुसार देखें तो गीता जी में भगवान ने स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का ह्रास होता है, प्रभु प्रेमियों को कोई कष्ट देता है, तब तब इस धरती पर परमात्मा का अवतार होता है। तो महाराज यदि ये अवतार लेते हैं तो ये बात बताओ कि इनके अवतार है कितने। कोई 1 अवतार कहता है, कोई 10 अवतार कहता है, कोई 24 अवतार कहता है, कोई तो कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत, परमात्मा की कथाएं तो अनंत हैं, उनके स्वरूप भी अनंत है। तो उनके वास्तविक रूप से अवतार कितने हैं। और 5वां प्रश्न हमारा आपसे ये है कि सच में ही यदि धरती के ऊपर धर्म की स्थापना करने के लिए, प्रभु प्रेमियों के कष्ट को दूर करने के लिए भगवान आते हैं, तो जब परमात्मा इस धरती को छोड़कर जाते हैं अपनी लीलाओं को समेटकर, फिर धर्म तो अकेला पड़ जाता होगा। धर्म किसकी शरणागति में जाता है, धर्म को उस समय कौन बचाता है। ये 5 प्रश्न हमारे आपसे हैं और आपसे निवेदन, हमारे इन 5 प्रश्नों का आप हमें उत्तर प्रदान करें। गदगद हो गए हैं जी महाराज, क्योंकि बंधु याद रखना, गुरु के पास जाओ, संत के पास जाओ, महात्मा के पास जाओ, वहां संसार के व्यर्थ प्रश्न नहीं करने चाहिए। हम सभी का स्वाभाविक गुण है, हम सभी का स्वभाव ऐसा बन गया है कि हम जब किसी संत महात्मा सदगुरु के पास जाते हैं तो वहां संसार की व्यथाएं सुनाने लग जाते हैं। हम निवेदन करने लगते हैं, महाराज बेटा कब होगा, देखो तो सही, ऐसा आशीर्वाद देना बिजनेस अच्छा चले, महाराज ऐसा आशीर्वाद देना कि हमारा घर बन जाए, गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद देना हमारे बेटे की शादी हो जाए। यानी संसार के व्यर्थ के प्रश्न हम पूछने लग जाते हैं, व्यर्थ की जिज्ञासाएं हम प्रकट करने लग जाते हैं, जबकि संसार की कोई भी बात जब होनी होगी तब हो जाए। बेटा होना होगा जब हो जाएगा समय अनुसार, कोठी बननी होगी बन जाएगी समय अनुसार, नौकरी लगनी होगी लग जाएगी समय अनुसार। तुम अपना कर्म करते चलो, ये सब तो जीवन में होता रहता है। तो वास्तविक रूप से आप हमें ये बताएं कि उस समय फिर कैसा भाव मन में आना चाहिए। तो गुरुदेव के पास जाकर एक ही भाव रखो कि हमारा मन श्री कृष्ण की भक्ति से कैसे जुड़े, हमारे जीवन में परमात्मा की भक्ति कैसे आए, हम अपने जीवन में ईश्वर की भक्ति कैसे कर सकें। भोजन करने बैठो, भले भंडारे में बैठे हो, चाहे शादी ब्याह में बैठे हो, चाहे किसी रिटायरमेंट पार्टी के फंक्शन में भोजन करने बैठे, वहां कभी ये मत सोचो कि मेरी जेब से कुछ नहीं जा रहा, जितना मन किया उतना खाया, जो बचा उसको डस्टबिन में गिराया। नहीं, अन्न का एक कण भी जीवन में कभी बर्बाद मत करो। आप चाहे अपने घर में ही क्यों ना भोजन पा रहे, अपने घर में भी यदि आप व्यर्थ में भोजन नष्ट करते हैं, आज आपने 2 ग्रास छोड़े, अपने बच्चों को भी ये शिक्षा दो। आज आपने यदि 2 ग्रास छोड़े, आज आपका बच्चा यदि 4 ग्रास छोड़ता है और आपने भी उसको नहीं खाया। कई माताएं तो अपने बच्चों का जूठा खा भी लेती है, कई तो कहती है मुझे नहीं खाने और फेंक दिया डस्टबिन में। तो आज आपने या आपके बच्चों ने 1 ग्रास छोड़ा, 10-20 दिनों के बाद 2-4 ग्रास और छोड़े, 10-20 दिनों के बाद फिर 2-4 ग्रास और छोड़े। जब उनके छोड़ने की परिस्थिति में एक व्यक्ति की डाइट बन जाएगी, एक व्यक्ति का आहार बन जाएगा। आप चाहे कितने बड़े धनिक हैं, कितने बड़े सेठ साहूकार हैं, कितने बड़े संपन्न हैं, बहाना चाहे कोई भी बनेगा, लेकिन याद रखना उस दिन आपको भूखा ही रहना पड़ेगा, उस दिन आपको भूखा रहना पड़ेगा।
इसलिए कभी भी अन्न व्यर्थ में नष्ट नहीं गवाना चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए। यदि आप नष्ट करते हो अन्न को तो उसका भुगतान देना पड़ता है। पानी को भी यदि आप व्यर्थ में गंवाते हो, पानी का भी भुगतान देना पड़ता है। याद रखिए, हर चीज का एक एक लेखा जोखा हो रहा है। आप कितना जल व्यर्थ गंवा रहे हो, कितना जल पी रहे हो, कितना आपने व्यर्थ में गंवाया, वो सब एक एक हिसाब देना पड़ेगा। और जब भी संतों के पास जाओ तो संतों का एक क्षण बड़ा कीमती होता है। सदगुरु के पास जाओ, वहां व्यर्थ की बात कभी मत करो, वहां एक ही बात करो कि गुरुदेव हमारा मन जो है कृष्ण भक्ति से कैसे जुड़ेगा, हमारे मन में परमात्मा की भक्ति कैसे प्रकट होगी, हम प्रभु की माला कैसे जपेंगे, कैसे हमारा ध्यान लगेगा। बस यही निवेदन करना चाहिए। सूर्य जी महाराज गदगद हो गए हैं। कहा ऋषियों, मैं तुम्हारे इन 5 प्रश्नों का उत्तर दूं, लेकिन उससे पहले मुझे सुखदेव जैसे संत का वंदन कर लेना चाहिए। क्योंकि जब तक सुखदेव जैसा संत इस धरती पर अवतरित नहीं होगा, तब तक इस धरती पर भागवत धर्म का प्रचार प्रसार कौन कर सकता है। और भागवत धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होगा तो आपके इन 5 प्रश्नों का उत्तर आपको कैसे मिलेगा। तो सुखदेव स्वामी का आना इस धरती में सार्थक है, लेकिन किसके अंदर सामर्थ्य है जो सुखदेव जैसे संत को धरा पर ला सके। तो नारद जी एक ऐसे संत हैं जो कार्य देवताओं से भी नहीं हो पाता, उस कार्य को संत नारद जी करते हैं। क्योंकि नारद ज्ञानम ददात इति नारद, जो जल से भी पतले ज्ञान को हमें दे दे उनको नारद बोला गया है। नारम अज्ञानम व्यति खंड्यति इति नारदः, जो हमारे अंदर के अज्ञान का खंडन करके दिव्य ज्ञान हमारे अंदर समाहित कर दे, उसको नारद बोला जाता है। नारद, जिनकी बात को काट्या हो, जिनकी बात को कोई काट ना सके, वो है संत नारद। देवताओं के उलझे हुए कार्यों को भी नारद जी सुलझा देते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, आके बिहारी लाल की जय। गाड़ दिया था इनको, करो जरा थोड़ी देर के लिए। ये ब्रह्मशिर अस्त्र आया है, प्रभु को देखकर 4 परिक्रमा की है, नतमस्तक होकर वापस हो गया है। शांत भाव से बात। एक रूप से भगवान बाहर खड़े हैं और दूसरे रूप से अंदर खड़े हैं। बेटी कैसा लग रहा है केशव? अब कोई कष्ट नहीं, हमको पीड़ा नहीं, हमको वेदना नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। अब बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरे रूप से बाहर खड़े हैं, एक रूप से अंदर। जब उत्तरायण के गर्भ की रक्षा भगवान गर्भ में प्रविष्ट होकर कर रहे थे, तो उस समय बुआ कुंती देख रही थी। बुआ कुंती अपने आप को रोक नहीं पाई, दौड़ी हुई और गोविंद के चरण पकड़ लिए। केशव, मैंने आज आपको जान लिया, आप ही परब्रह्म है, आप ही परमात्मा है, आप कोई और नहीं। इसलिए मैंने आज आपको भगवान मानकर आपके चरण पकड़ लिए हैं। वो कुंती कहती है कि मेरी जो लगन लग चुकी है, अतिशय प्रेम हो चुका है, जो आपसे प्रीति लग चुकी है केशव, वो प्रीति कभी छूटे ना, वो प्रेम कभी टूटे ना। बस सदा सर्वदा मैं आपसे प्रेम करती रहूं, मेरे हृदय में आपके प्रति एक प्रेम बना रहे, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ। वो कुंती ने निवेदन किया था मेरे ठाकुर जी से, आओ जरा हम भी निवेदन करें और उसके बाद फिर हम आरती की ओर चलेंगे। आओ जरा श्रद्धा व्रत होकर पहले हम ठाकुर जी के चरणों में नमन करें। वो कुंती के भाव को प्रभु को हो लगी लगन मत तोड़ना, हो लगी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हो Oh
मोरी लागी लगन मत छोड़ना। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगमंती खोल भगवान की बताने वाला,
बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगमंद फूल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री वृंदावन विहारिणे नमः। आरतिक्यं समर्पयामि जले। हरिः ओम अंजलो पुष्पण्यादाय मंत्रपुष्पाञ्जलिं दद्यात्। ओम नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां जगदीश्वरः। ओम जदनेन जग्नमे जन्तदेवास्तानि धर्माणि कथमन्यसन्नः ते घनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तम